अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब अगर दिल से दे दिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सोचिए, आखिरी बार आपने कुरान को कब खोला था? कल, पिछले हफ्ते, या फिर महीनों हो गए? हम मोबाइल रोज खोलते हैं, सोशल मीडिया रोज देखते हैं, लेकिन वो किताब जो हमें जन्नत तक ले जा सकती है, वो अलमारी में बंद रहती है। आज हम बात करेंगे कुरान की तिलावत की फजीलत के बारे में, और यकीन मानिए, अगर आप इसे पूरा सुन लेंगे तो आज के बाद कुरान से दूर नहीं रह पाएंगे। कुरान की तिलावत दिल को सुकून देती है। आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन दिल में सुकून नहीं है। कुरान की तिलावत दिल की बेचैनी को खत्म कर देती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जान लो, अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। जब इंसान कुरान पढ़ता है तो उसका दिल हल्का हो जाता है, गम कम हो जाता है और दिल में ठंडक उतरती है। हर हर्फ पर 10 नेकी मिलती है। कुरान की तिलावत की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि हर हर्फ पर नेकी मिलती है। हदीस में आता है, जो व्यक्ति कुरान का एक हर्फ पढ़ता है उसे 10 नेकी मिलती है। यानी अगर कोई अलिफ लाम मीम पढ़े तो उसे 30 नेकियां मिलती हैं। सोचिए, जो रोज कुरान पढ़ता है उसके नामे आमाल में कितनी नेकियां जमा होती होंगी। कुरान पढ़ने वाले पर फरिश्ते उतरते हैं। जब कोई इंसान बैठकर कुरान पढ़ता है तो उस जगह पर फरिश्ते आ जाते हैं। हदीस में आता है, जहां कुरान की तिलावत होती है वहां रहमत उतरती है, फरिश्ते घेर लेते हैं और अल्लाह उस बंदे का जिक्र फरिश्तों में करता है। इससे बड़ी इज्जत क्या हो सकती है कि अल्लाह खुद अपने बंदे का नाम ले। कयामत के दिन कुरान साथ देगा। कयामत का दिन जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, न दोस्त, न पैसा, न ताकत, उस दिन कुरान कहेगा, ए अल्लाह, ये मेरा पढ़ने वाला है, इसे माफ कर दे। सोचिए, जिस किताब को हम आज नहीं पढ़ते वही कल हमें बचाने आएगी। कुरान दिल का इलाज है। आज हर इंसान टेंशन, डिप्रेशन, डर, बेचैनी और नींद नहीं आती से परेशान है। लेकिन इलाज क्या ढूंढते हैं? मोबाइल, म्यूजिक, लोग, दुनिया। जबकि अल्लाह ने कहा, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, और कुरान अल्लाह की सबसे बड़ी याद है। जिस दिन से तिलावत शुरू करोगे, दिल बदलना शुरू हो जाएगा। घर में कुरान पढ़ने से बरकत आती है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहां रहमत आती है, बरकत आती है और शैतान भाग जाता है। हदीस में है, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, उनमें कुरान पढ़ा करो। जिस घर में तिलावत होती है वहां लड़ाई कम होती है, तंगी कम होती है, दिलों में मोहब्बत बढ़ती है। कुरान पढ़ने वाले के माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। कुरान पढ़ने वाले की इज्जत सिर्फ उसी को नहीं बल्कि उसके माँ बाप को भी मिलती है। हदीस में आता है, कुरान पढ़ने वाले के माँ बाप को कयामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा होगी। सोचिए, अगर बच्चा कुरान पढ़े तो माँ बाप की भी किस कदर इज्जत होती है। कुरान पढ़ना गुनाहों को मिटाता है। इंसान से गुनाह होते रहते हैं, लेकिन कुरान की तिलावत गुनाहों को धो देती है। उलमा कहते हैं, तिलावत दिल को साफ करती है, आंखों को रोशन करती है, जुबान को पाक करती है और दिल से गुनाह का बोझ हटाती है। इसलिए जो इंसान रोज तिलावत करता है उसका दिल जंग नहीं खाता। कुरान से दूर होना दिल के सख्त होने की निशानी है। जब इंसान कुरान छोड़ देता है तो दिल सख्त हो जाता है। फिर नमाज भारी लगती है, दुआ में दिल नहीं लगता, गुनाह आसान लगते हैं। इसलिए दिल को जिंदा करना है तो कुरान की तिलावत शुरू करो। तिलावत करने से शैतान दूर भागता है। जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां शैतान नहीं टिकता। अगर इंसान को डर लगता हो, बेचैनी हो, बुरे ख्याल आते हों तो उसे कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान दिल की हिफाजत करता है। कुरान पढ़ना इबादत भी है और इलाज भी। कुरान सिर्फ इबादत नहीं बल्कि इलाज भी है। कुरान से दिल का इलाज, दिमाग का इलाज, रूह का इलाज, परेशानियों का इलाज सब होता है। इसीलिए इसे शिफा कहा गया है। कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। बहुत लोग सोचते हैं कि पूरा पढ़ नहीं सकते इसलिए पढ़ते ही नहीं, लेकिन याद रखो, थोड़ा पढ़ना भी बहुत है। अगर रोज 1 पेज, 5 आयत या 10 मिनट भी पढ़ोगे तो अल्लाह खुश होगा। तिलावत करते वक्त ये आदाब रखें। कुरान पढ़ते समय कुछ बातें ध्यान रखें। वुजू करके पढ़ें,
साफ जगह पर बैठें, ध्यान से पढ़ें, समझने की कोशिश करें, धीरे पढ़ें। ऐसे पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलता है। आखिरी बात, जब कब्र में जाओगे तो न मोबाइल साथ होगा, न दोस्त, न पैसा। अगर कुछ होगा तो नमाज और कुरान। इसलिए आज से अभी से इरादा करो, रोज कुरान पढ़ेंगे, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। और जो रोज पढ़ता है, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। शुक्रिया।